जय हिंद, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का आज इकोनॉमिक्स है। आपका 3 लेसन समाप्त हो चुका है, चौथा लेसन है। 7 टोटल लेसन है जिसमें आपका चौथा लेसन चल रहा है, 3 लेसन और बच जाएंगे। तो देखिए आज का जो लेसन है वो है हमारी वित्तीय संस्थाएं। आज का जो अध्याय है उसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो इसमें वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ना है, वित्तीय संस्था होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। करार की मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है। जो पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, मुद्रा, साख, ऋण, है ना, पढ़ चुके हैं आप लोग। तो इसमें कह रहा है कि रोजमर्रा के जीवन में साख और ऋण आवश्यक होता है, जिसकी पूर्ति करने के लिए वित्तीय संस्थाएं संपन्न की गई है। यानी हमें पैसा अगर चाहिए, अगर नहीं है तो कर्ज लेना पड़ेगा। तो कर्ज लेने के लिए कौन सी संस्थाएं होती है? वित्तीय संस्थाएं होती है, जो कि हमें कर्ज प्रदान करती है। उससे पैसा हम उधार ले सकते हैं अपनी किसी भी वस्तु को उसके पास गिरवी रखकर। आज के आर्थिक जीवन में साख और ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका है और किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए व्यक्ति विशेष हो या बड़ा कोई संपन्न क्यों ना हो, उसको किसी न किसी रूप में, चाहे वो औद्योगिक हो, व्यापारिक हो, उस रूप में उसे वित्तीय संस्था की मदद लेनी पड़ती है, चाहे वो सरकारी संस्था पर निर्भर रहे या अर्ध सरकारी पर निर्भर रहे। यानी अर्ध सरकारी को ही गैर सरकारी कहते हैं। ठीक है, यहाँ 2 बार लिखा गया है, ये दोनों एक ही चीज है, इसको आपको समझना है। सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सॉरी, सरकारी या अर्ध सरकारी। सरकारी अलग है और सरकारी अलग है। ठीक है, तो अर्ध सरकारी को ही गैर सरकारी कहते हैं, याद रखिएगा। यानी अर्ध सरकारी और गैर सरकारी बोथ आर इक्वल है। ठीक है, कह रहा है किसी के संदर्भ में बिहार में विश्वमान भवन एक क्या है? सहकारी संदर्भ में एक संस्था जो खास करके कृषि को साख ऋण देती है। आप लोग पटना गए होंगे, पटना में एक विश्वमान भवन है गांधी मैदान के पश्चिम में। ठीक है, उसका ऊपरी फ्लोर जो है वो घूमता है, पूरे दिन में एक चक्कर लगाता है। वो कभी जाए तो देखेंगे जरूर, या देख लिए तो अच्छी बात है। वो क्या है? एक तरह के वित्तीय संस्था है। यानी वहां पे कृषि कार्यों के लिए लोगों को ऋण मिलता है, पैसा मिलता है उस विश्वमान भवन में। बहुत सारी उसमें संस्थाएं हैं, लेकिन कृषि के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं, डीएल वगैरह भी वहीं बनता है। तो देखिए पहले इसको देखते हैं। सरकारी ये संस्था, सरकारी संस्था करने का मतलब जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें नियंत्रण सरकार का होता है, यानी जिसका मालिक सरकार होता है, चलाता सरकार है। गैर सरकारी या अर्ध सरकारी का मतलब होता है जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में है, यानी जिसका मालिक सरकार नहीं होता है, कोई निजी खास पर्सन होता है तो उसका मालिक होता है। देखिए वित्तीय संस्था का, वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र में देश या राज्य की ऐसी संस्था है जो लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें साख और मुद्रा देती है। फिर से सुनिएगा, वित्तीय संस्था एक मौद्रिक क्षेत्र है, मौद्रिक मतलब पैसा रुपया देने का क्षेत्र है, जो देश या राज्य में ऐसी संस्थाएं होती है जो लोगों की आवश्यकता पड़ने पर साख एवं मुद्रा प्रदान करती है, उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। जो कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में ये आर्थिक कार्यों के लिए मुद्रा प्राप्त करवाती है, मुद्रा आपको देती है, जो अल्पकालीन होता है, मध्यकालीन होता है और दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध कराती है। यानी कुछ समय के लिए, कुछ ज्यादा समय के लिए और लंबे समय के लिए, यानी 2-4-10 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, सालों साल के लिए, ये तीनों प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाती है। और देखिए वित्तीय संस्था का है कि हमारे देश में वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वैसी संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। और देश में अपनी जो है केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इसके लिए दिशा निर्देश जारी करती है और मापदंड भी जारी करती है, यानी नियम शर्त जो कंडीशन लगाना होता है वो हमारे देश की बैंकों की बैंक, यानी जिसे आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो ये बैंक दिशा निर्देश जारी करती है और किन किन मानकों पर किसे ऋण देना है, कौन सा साक्ष्य चाहिए, कौन सा प्रमाण चाहिए, तो आपको ऋण दिया जाएगा। आज भी बैंक में हम लोग केसीसी पर लोन लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड पे, तो एक आपके पास है ना कि आपके पास भूमि है तो आपको लोन देता है गवर्नमेंट। तो ये चीज है, यानी हर एक चीज के लिए वित्तीय संस्थाएं बनाई गई है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। देखिए सरकारी में कह रहा है कि सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली जो वित्तीय संस्था होती है वो सरकारी वित्तीय संस्था होती है, जिसका संचालन भी सरकार ही करती है। यानी वैसी वित्तीय संस्था जिसका संचालन, जिसका निर्देश, जिसका पालन और सारी चीजों का जो स्वामित्व होता है वो होता है सरकार के हाथों में। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हो जाएगा, आपका सेंट्रल बैंक सीबीआई हो जाएगा। वो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन मत समझिएगा, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक,
पीएनबी हो जाता है, इलाहाबाद, ये सब जो बैंक है वो सरकारी बैंक है, सरकारी वित्तीय संस्था है जो सरकार द्वारा स्वचालित की जाती है। सरकार कर्मचारी रखता है, सारा चीज सरकार मापदंड अपना तय करता है। अर्ध सरकारी कहने का मतलब है कि ऐसे वित्तीय संस्था जो सरकार को केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा जो वित्तीय संस्था का निर्देश जारी करती है, किंतु मापदंडों पर समाज की वित्तीय संस्था की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है, जो उसे अर्ध सरकारी संस्था कहता है। यानी इसमें पूर्ण रूप से सरकार नहीं, आधा सरकार की भागीदारी होती है। ऐसे कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी आप खोलते हैं तो उसको एलटीडी लिखा जाता है, पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड, यानी गैर सरकारी, यानी उसमें कुछ ना कुछ सरकार का भी अंश होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होता है। जैसे कि आप लोग ग्रामीण बैंक भी देख सकते हैं, जो आप देखते हैं पतूत में अक्सर, एसबीआई जो है ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है जो ग्रामीण बैंक है सरकारी ही है, किंतु ये ग्रामीण स्तर पे खोला गया है, यानी इतनी उसकी क्षमता नहीं है जितने की मेन ब्रांच की क्षमता होती है। ऐसे बहुत सारे सेठ साहूकार होते हैं जो गैर सरकारी संस्था से होते हैं, जैसे मुनीम, आप लोग अक्सर मूवी देखे, मुनीम के पास जाते हैं, कागज रखते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं, या किसी अगल बगल से हम लोग कर्ज लेते हैं, ये सभी गैर सरकारी में होते हैं। ठीक है, सरकारी संस्था ये नहीं होती। अगर पैसा डूबता है तो इसमें सरकार आपकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था, सूक्ष्म वित्तीय संस्था का मतलब होता है छोटे स्तर की संस्थाएं, यानी छोटा जो ऋण उपलब्ध करवाती है। देखिए क्या है, कह रहा है कि छोटे जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए स्वयं से संस्थाओं द्वारा कम ब्याज पर साख और ऋण उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि आप लोग आज देखते हैं गांव में क्या होता है, जीविका होता है, जीविका में कुछ पैसा आता है जो इसका बहुत कम पैसा खर्च करना होता है, यानी बहुत कम उसको ऋण देना होता है जो ब्याज होता है, और गरीब जो महिलाएं होती है जो इसमें जुड़ी हुई होती हैं उनको आसानी से ऋण मिल जाता है, वो अपने जरूरत के काम करती है और धीरे धीरे करके इसको चुका देती हैं। तो ये होता है। इसका श्रेय सबसे पहले लिया गया था बांग्लादेश के प्रोफेसर जो थे यूनिस, जो कि नोबेल प्राइज से सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की थी अपने देश में। उसके बाद बिहार में भी ऐसी योजनाओं का शुरुआत किया गया और जिससे काफी हद तक लाभ है सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं से। अब देखिए, वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्था मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तरीय पर। यानी हमारे भारतवर्ष में वित्तीय संस्था दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल पर और एक स्टेट लेवल पे, यानी राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राजकीय वित्तीय संस्था, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। अब देखिए, जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था होता है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था मतलब कहने का है कि ऐसी वित्तीय संस्था है जो देश के लिए और देश के लिए है और वित्तीय और साख नीतियां निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाते हैं और उसका प्रबंधन और कार्यों का संचालन केंद्र स्तर पर किया जाता है। यानी वैसे वित्तीय संस्था जिसका संचालन केंद्र स्तरीय होता है, यानी पीएम जिसका करते हैं, और सारे मापदंड जो होते हैं वहीं से तैयार होते हैं, वहीं से क्या आपको साख देना होगा, क्या आपको विश्वास पत्र अपना देना होगा और क्या आपको ऋण मिलेगा, ये सारी चीज डिसाइड वहीं से होती है। इसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं, जिसमें दो तरह के वित्तीय संस्था आती हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। यानी एक पूंजी यानी समान जो वस्तुएं होती हैं वो, और एक होता है मुद्रा यानी मनी। दो तरह के बाजार इसके तहत अंतर्गत आते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, कह रहा है कि अपने देश में ऐसे मौद्रिक बाजार जहां पर उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र अल्पकालीन, मध्यकालीन वित्तीय और प्रबंधन किया जाता है, यानी बहुत कम समय के लिए लोगों को पैसा मुहैया करवाया जाता है और बहुत लंबे समय के लिए मुहैया करवाया जाता है, जिसे हम लोग मुद्रा बाजार कहते हैं। पूछ सकता है मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, तो फिर से सुनिएगा। कह रहा है कि ऐसी मौद्रिक बाजार जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी कम समय थोड़ा ज्यादा समय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उसे हम लोग मुद्रा बाजार कहते हैं। कह रहा है कि भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग और व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं का प्रबंधन किया जाता है, यानी लंबे समय के लिए जो अगर लोन दिया जाएगा आपको तो वो पूंजी बाजार में हो जाएगा, कम समय थोड़ा ज्यादा समय के लिए तो मुद्रा बाजार में हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, कम समय और थोड़ा ज्यादा समय के लिए तो मुद्रा बाजार और बहुत लंबे समय के लिए तो पूंजी बाजार, जो कि केंद्र सरकार द्वारा स्वचालित की जाती है। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजन किया गया है, जिसमें निजी बैंक और वाणिज्यिक बैंक और सार्वजनिक बैंक और विदेशी बैंक भी शामिल होते हैं। अब देखिए इसमें कितने प्रकार के बैंक होते हैं, जो आपको हम बताते हैं कितने कितने प्रकार के बैंक इसमें शामिल होते हैं।